नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैनवैक्स रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। और अपनी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही। आज का जो जनरल टॉपिक है हमारा, वो रिलेटेड है समथिंग रिलेटेड विद कुछ आपके आस-पास के ऐसे लोग, ऐसे एनर्जीज़ थे जो कि इस वक़्त भी आपके बारे में बातें बना रहे हैं। एंड उन लोगों को ऐसा लगता था कि आप शायद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल साइलेंटली ही प्रूव किया है। किस तरीके से प्रूव किया है, चलिए देखते हैं इस आज की रीडिंग में। तो आप लोग इसी रीडिंग में बने रहिए मेरे साथ ही, ठीक है? ओके। ओके। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कुछ इस प्रकार का नेचर हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाय हो या आप लोग काफ़ी ज़्यादा बोलने में विश्वास ना रखते हो। लेकिन आपके ना बोलने में विश्वास रखने में किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर थी। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर आपको क्लियरली एक चीज़ समझते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? रिसेंटली ही कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ़ में जिसमें आपने शायद काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स देखे हैं, प्रॉब्लम्स फेस करी है और अपनी चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की हेल्प ली है। क्योंकि आपके पास आने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी आपको सिर्फ़ ज्ञान बाँट के जाते होंगे और उसके अलावा और आपके पास में आके उन लोगों का कुछ भी काम नहीं रहता होगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ देखी हैं या झेली है। शायद ऐसे लोग जो हैं, जो आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि शायद आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ करने लायक नहीं हैं। उन लोगों को ये बातें पता नहीं है कि आप कितना कुछ कर सकते हैं या आप कितने ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि इन लोगों के मुँह पर शायद किसी प्रकार का कोई कहने लायक इनका चेहरा नहीं रहा है कि आपके अगेंस्ट में ये लोग कुछ कह पाएँ, ठीक है? आपकी एनर्जीज़ मुझे निकल के यहाँ पर आ रही है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट और पैशनेट एज़ वेल अपने काम को लेकर, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने शायद किसी को साबित करने के लिए किसी तरीके का कोई षड्यंत्र नहीं रचा, किसी तरीके का कोई जाल नहीं बिछाया एंड सिंपली आपने बस अपने तरीके से अपने काम को करते-करते ही आपने उन सभी लोगों को इस तरीके का जवाब दे दिया कि शायद वो चीज़ें आपसे बिल्कुल हट के ना किसी और ही डायरेक्शन में चली गई। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग जो दोबारा से आपके नाम को फिर से उछालने की कोशिश कर रहे थे, आपके पीठ पीछे आपके लिए फिर से कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, इस वक़्त उनके मुँह एकदम बंद हो चुके हैं एंड ये चीज़ें सिर्फ़ आपकी वजह से ही हुई हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा ना आपको हवा में ले रहे थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सोचा था कि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपका तो कुछ वजूद ही नहीं है, आपको तो किसी भी तरीके से डील किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ निकल के आई हैं ना, वो बिल्कुल अलग निकल के आई हैं। मैं देख रही हूँ कि इस वक़्त ना ये लोग आपको ये समझते थे पहले कि आप शायद अपनी लाइफ़ में किसी भी कोई भी चीज़ होती है, आप अपनी लाइफ़ में किसी भी प्रकार के कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते या फिर आप बस आते हो इनके पास में और आप बस अपनी बातें बताते हो, अपने अंदर की फीलिंग्स बता देते हो, अपने वुंड्स हल्के कर लेते हो और चले जाते हो, ठीक है? चीज़ें अंत कर देते हो आप, लेकिन आप उन अगर कोई चीज़ आपके लिए टफ़ होती है तो आप उन चीज़ों को एंड कर देते हो, बजाय आप उनमें घूमने के या बजाय आप उन चीज़ों को फ़िक्स करने के। लेकिन इनके जितने भी ऐसे थॉट्स थे ना, इनको बिल्कुल ही आपने जैसे कि अ, गलत साबित कर दिया, बिना कुछ बोले ही। मैं आप लोगों की एनर्जीज़ देख रही हूँ, ये इस वक़्त आप लोगों को इतना ज़्यादा अलग तरीके से व्यू कर रहे हैं, ये कुछ लोग जो आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, उन लोगों की एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ आपका एक कंपैशनेट रूप और साथ ही आपका एक हार्ड वर्किंग रूप, ठीक है? आप लोग इस वक़्त बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं और यही चीज़ें इन लोगों को प्रॉब्लम दे रही हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंप्लीटली अपनी लाइफ़ में एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ़ को अलग तरीके से जीना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके के किस तरीके से हो गए,
ठीक है? एंड यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ निकल के आ रही है वो आ रही है हार्ड वर्किंग। आपने शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस वक़्त अपनी लाइफ़ को बनाने के लिए, एंड यही चीज़ें इनको ये समझ में आ रही है कि ये जो आपके बारे में सोच रहे थे कि आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो बिल्कुल गलत था। और आपने जिस तरीके से इन लोगों के मुँह को बंद कर दिया है वो पूरी तरीके से समझ आ रहा है। एक और चीज़ ये लोग सोचते होंगे आपके लिए, इस वक़्त इनकी एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है कि आप कुछ भी हो जाए बस आप वॉक अवे कर जाते हो चीज़ों से। इस बार इन लोगों को शॉक ये लगा है कि आप अपनी चीज़ों को साइलेंटली कर रहे हो, किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, आपके मन में आपकी रणनीति क्या चल रही है। बस आप अपने कार्यों को, अपने ड्रीम्स को फ़ॉलो कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, अपनी चीज़ों को विशेज़ को फुलफ़िल कर रहे हो। और वो कैसे हो रहा है? क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में कंप्लीटली एक ऐसे डायरेक्शन में जी रहे हो जहाँ पर आप किसी भी चीज़ को गिव अप नहीं कर रहे हो। और ये ना गिव अप करने की जो आपकी एनर्जीज़ है वो टोटली एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, जहाँ पर यहाँ पर दिखा रही है लोगों को जो आपके लिए अननेसेसरी का कुछ भी बोल देते, एंड पीछे से शायद आप लोगों ने इनके साथ में जाकर अपने दुःख बाँटे हैं, ठीक है? ये लोग हो सकते हैं कि आपके दुखों में भी इन्होंने आपके दुख सुने हों, लेकिन ये आपको अप्रिशिएट करने की बजाय या आपके लिए कुछ सहानुभूति करने की बजाय ये आपके पीठ पीछे शायद बातें बनाते होंगे। मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों ने शायद ऐसे सभी लोगों से इस वक्त खुद को कट कर लिया है, एंड आपकी विजडम को देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इतने ज़्यादा विजडमैटिक कैसे हो गए, अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन को किस तरीके से डील करना आपको आ रहा है समझ में, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ये भी आपको आ रहा है समझ में। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप लोग कंप्लीटली अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अपनी लाइफ का एक होल्ड ले चुके हैं, और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के लिए आप लोग किसी को भी अपने अपने मन की चाबी नहीं दे रहे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। सामने वाले आपको ऑर्डर दे रहे हैं, सामने वालों की तरीके से आपको सुनना है, नहीं। आप अपने हिसाब से ही जी रहे हैं, और ये जो आपकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है, ये कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल सुहाई नहीं रही, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से आप अपने एक डिसीजंस ले रहे हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दर्शा रहा है, काफ़ी ज़्यादा वाइज़ दर्शा रहा है, और ये चीज़ें देखकर ना शायद कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद एक पैटर्न पर ध्यान दिया होगा कि जिनके साथ में आप पहले आप रहा करते थे, या पहले आप जिनके साथ में बैठा करते थे, शायद अब आपने उन लोगों की कंपनी छोड़ दी है, एंड ये लोगों को आपकी तरक्की से तो जेलसी थी, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपकी करंट एनर्जीज़ में आप लोग अब इन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप लोग अब इन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहते। तो आप लोगों ने शायद ऐसे लोगों को कंप्लीटली अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है? ये आपके एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है। उसके अलावा आप लोग कंप्लीटली अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। यहाँ पर निकल रहा है कि आपने शायद ऐसे सभी कार्मिक लोगों को या कार्मिक डेब्ट्स को, जो भी आपके कार्मिक लेसन्स हैं, ये जो जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे सभी लोगों को आपने पहचान लिया है। और सबसे ज़्यादा इनके लिए हैरत की बात यही है कि ये सब चीज़ें जो आप पहचान रहे हो, ये चीज़ें आप में है, ये समझते ही नहीं थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि इ जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, वो सब इनमें ही है। ये आपको आपको आपका टाइम वेस्ट करवा के ये लोग चाहते थे कि आप अपने हिसाब से ना करें चीज़ें, आप अपने हिसाब से ना चलें, और इनको आप अपना सारा समय दे दें, ठीक है? ये इन लोगों की पहली शायद फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, जो भी ये लोग इस तरीके के लोग हैं, ये जो सोचते हैं आपके लिए, ठीक है? इन लोगों ने सोचा था कि आप शायद जितनी भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स इन्होंने आपकी लाइफ में खड़ी करी हैं, उसके बाद में तो शायद आप बहुत ज़्यादा ही अंदर से अ, पत्थर दिल हो जाओगे, या क्रूर हो जाओगे, क्रूअल हो जाओगे, जो भी है, रूड हो जाओगे। जितना भी आपके अंदर, जो भी अंदर की अच्छाई है, चीज़ें हैं, काइंडनेस है, वो सभी चली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा आपने अपने जो वुंड्स हैं उनको हील किया है कंप्लीटली। और मतलब आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से इस वक़्त मोल्ड किया हुआ है कि आप अपने आप को और अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी समझ रहे हैं, आप जाने दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड देखकर ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, ठीक है? मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग
अपनी लाइफ को कंप्लीटली आगे बढ़ाने में लगे और इन लोगों को ये चीज़ें देखकर ये लग रहा है कि अरे! हम तो सोचते थे कि इस पर्सन में ये चीज़ है ही नहीं, अभी इसको इतना समझ आने लगा, अभी इतना समझ आने लगा, ठीक है? तो आप लोगों को ये चीज़ें शायद आपने ये चीज़ें सोची नहीं होंगी कि आप किस तरीके से किसी को ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा इस वक़्त ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है? आप लोग इस वक़्त कंप्लीटली अपने जैसे कि अपनी जो भी आपकी विशेज़ है ना, आप उसको ध्यान दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो पॉज़िटिव हैं उन लोगों से मिल रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, आप उन लोगों से मिल रहे हैं। एक रेस्टिंग मोड में भी है कि आगे आगे क्या होगा? किस तरीके से आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम तो सडन क्रिएट नहीं हो जाएगी, क्या ये रास्ता सही है? मतलब पूरी स्ट्रैटेजी के साथ में आप लोग अपनी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको देखकर शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, यही चीज़ इनके मन में आ रही है, इनको एक जेलसी की भावना उत्पन्न हो रही है इनके मन में कि आखिर कैसे? इतना ज़्यादा भोला व्यक्ति, इतना ज़्यादा जिसको अभी तक हम अपने इशारों पर नचा रहे थे, वो आज हमारे इशारों पर क्यों नहीं नाच रहा? इनमें से बहुत सारे लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि अभी तक तो ये आपको अपने इशारों पर नचा रहे थे, लेकिन अभी अभी ऐसा क्या हो गया कि अभी आपको अपने इशारों पर नहीं नचा पा रहे? क्योंकि इनको ये शायद पता चल चुका है कि आपको ये विश्वास हो चुका है और ये आभास भी हो चुका है कि ये लोग आपसे शायद बहुत ज़्यादा ही जेलस करते हैं, ठीक है? ये लोग आपसे शायद बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, इन लोगों का आपके प्रति जो भी रवैया है, वो शायद आपको शायद नहीं पता है, लेकिन इन लोगों का रवैया जो भी है आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा रूखा है, रूड है और आप जानते हैं कि इन लोगों को किस तरीके से डील करना है, ठीक है? यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा एक ऑसिलेशन आ रहा है। आप जानते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं और किस तरीके से इनके साथ में डील करना है आपको, क्योंकि आपके एनर्जीज़ में निकल के आ रहा है कि ये लोग जितने भी हैं ना, ये सभी लोग आपको बस अपने वश में लेना चाहते हैं ताकि ये आपको पूरी तरीके से अपने मतलब अपने किसी भी तरीके से आप इनका एहसान मानने लगे। एहसान माने, इनको पूजे, इनके ही इशारों पर मतलब नचे और जिस भी तरीके से ये चलाना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में आप घूमते रहें। ठीक है? इनका एक बस यही उद्देश्य है, ये उल्टा ये आपसे बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न, कॉम्पिटिशन, बहुत ज़्यादा परेशानी की एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है इन लोगों का। ये आपसे इसी तरीके से बिहेव करना चाहते हैं और आपसे रखना भी चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी एनर्जीज़ में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। इस वक़्त आप भी अपनी इन एनर्जीज़ को ना बहुत ज़्यादा छुपा के रख रहे हो। आपको क्लैरिटी मिल चुकी है आपकी लाइफ़ में कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं और इनका जो पूरा फ़ोकस है वो आपके ऊपर है, कंप्लीटली आपके ऊपर है। ये आपको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, लेकिन अब आप इनके अंदर के इरादे समझ चुके हैं, इसलिए आप केवल उन्हीं पर ही विश्वास कर रहे हैं जो लोग एक्चुअली में आपके सगे हैं, आपके साथ हैं, आपके पास ही रहेंगे और उनकी वैल्यू आप समझ चुके हैं कि ये लोग आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ओके, सो तो दोस्तों आज का जो मैसेज था, इंट्यूटिव मैसेज था, आज का मैसेज यहीं तक का था। मैं आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक पॉज़िटिव, नेगेटिव सभी तरीके के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एंड मैं आपकी हर कमेंट को पढ़ती हूँ, ओके? थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल पे और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है? ये आज की रीडिंग होगी एंड उसके अलावा आपको जो नेक्स्ट रीडिंग मिलेगी वो आपको कल मिलेगी, फ्रेश रीडिंग, ओके? उसके साथ ही बने रहिए हमारे चैनल पे। टेक केयर, बाय-बाय, लव यू ऑल, धन्यवाद आप सभी लोगों का और अपने जीवन में खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं आपको फिर से मिलती हूँ, धन्यवाद।